मूवी की स्टार्टिंग में हम खेत में काम करती एना नाम की एक लेडी को देखती हैं कि तभी उसके पास एक भागता हुआ आदमी आता है जिसके पीछे पुलिस पड़ी थी और वो एना से छुपने के लिए जगह मांगता है तो एना उसे अपने घोंसले में छुपा लेती है। फिर पुलिस वालों के जाने के बाद से ये दोनों लोग एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन एक साल बाद पुलिस वालों ने जोसेफ को ढूंढ लिया और जोसेफ भी पुलिस वालों से बचने के लिए एक नदी में कूद जाता है और तब से जोसेफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो मर गया था या फिर बच गया था। और अब कहानी हमें 15 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ हम देखते हैं कि एना और जोसेफ की बेटी एग्नेस अब काफी बड़ी हो चुकी है, जो अपने कजन जैन से प्यार करती थी जो कि एक पोस्ट ऑफिस में काम करता था और साथ ही साथ वो एक जर्मन शेफ एल्बर्ट से भी प्यार करती थी। और इन दोनों के प्यार की वजह से एग्नेस ने ऑस्कर नाम के एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि ऑस्कर जैन का बच्चा है या फिर एल्बर्ट का, ये तो बस एग्नेस को ही पता है। लेकिन ऑस्कर पैदा होने के बाद बहुत ज्यादा रो रहा था, इसलिए उसकी माँ ने बोला, बेटे जब तुम 3 साल के हो जाओगे मैं तुम्हें एक ड्रम दूंगी तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट पे। जिसे सुन के ऑस्कर चुप हो जाता है। फिर जब 3 साल की बर्थडे पार्टी की उम्र में ऑस्कर ने अपने परिवार और आसपास के लोगों की हरकतें देखी तो उसने अपने दिमाग में ठान लिया कि मुझे अब बड़ा ही नहीं होना, क्योंकि उसे बड़े लोगों की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और हमेशा ही एक बच्चा बन के रहेगा। और अब अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए ऑस्कर जीने से कूद जाता है, जिस वजह से अब वो बड़ा ही नहीं होता। अब सालें तो बीत रही थी लेकिन ऑस्कर की हाइट बढ़ना बंद हो गई थी। साथ ही साथ उससे कोई उसका ड्रम छीने तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की वजह से आसपास के शीशे टूट जाते हैं। तब ऑस्कर को अपनी इस पावर के बारे में पता चला। ऑस्कर अब 6 साल का हो चुका था लेकिन अब वो बड़ा नहीं हो रहा था और ना ही वो अपना ड्रम छोड़ना चाहता था। एग्नेस हर सैटरडे ऑस्कर को लेके शहर जाया करती थी और काम के बहाने वो ऑस्कर को एक दुकान में छोड़ देती थी और खुद जैन के पास चली जाती थी। पर एक दिन ऑस्कर अपनी माँ एग्नेस को जैन के रूम में देख लेता है और उसे अपनी माँ की सच्चाई पता चल जाती है। फिर ऑस्कर के 12 साल के होने के बाद एग्नेस ऑस्कर को लेके एक सर्कस देखने जाती है जहाँ एग्नेस और जैन बौने लोगों को परफॉर्म करते हुए देख उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बेटा ऑस्कर भी बौना ही रह गया है, इसलिए उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। शो के बाद ऑस्कर बेब्रा नाम के एक बौने आदमी से मिलता है और उसे भी वो अपनी चिल्लाने वाली पावर दिखाता है, जिसे देख के बेब्रा बोलता है तुम चाहो तो हमारा सर्कस ज्वाइन कर सकते हो। पर एग्नेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि ऑस्कर बेब्रा से बातें करे और वो उसे लेके वहाँ से चली जाती है। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि ये उस समय का दौर है जब जर्मनी पोलैंड पर कब्जा करना चाहती थी। वो दुकानदार जिसके पास हर सैटरडे एग्नेस ऑस्कर को छोड़ के जाया करती थी, इस आदमी का नाम मार्कस होता है और ये एक जर्मन होता है जिसे एग्नेस से प्यार हो जाता है। और वो एग्नेस को बोलता है कि जल्दी जर्मनी पोलैंड पर कब्जा कर लेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और ऑस्कर मेरे साथ लंदन चलो। पर एग्नेस उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। एग्नेस अपने बेटे ऑस्कर की हरकतों से काफी परेशान रहती थी और उससे गुस्सा होकर वो मछलियाँ खाना शुरू कर देती है, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और मछलियाँ खाते ही उसे उल्टियाँ हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि एग्नेस प्रेग्नेंट है, लेकिन एग्नेस उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती क्योंकि वो अपने पहले बच्चे ऑस्कर की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान है और गुस्से में रहती है। लेकिन एल्बर्ट एग्नेस से दूसरा बच्चा चाहता था, इसलिए वो एग्नेस को समझाता है, लेकिन एग्नेस पे एल्बर्ट की बातों का यकीन नहीं होता और वो गुस्से में मछलियाँ खाती रहती है, जिस वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी जान चली जाती है और जल्दी उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ऑस्कर जैन को लेके अपना ड्रम ठीक कराने के लिए एक बिल्डिंग में जाता है, पर तभी अचानक जर्मन्स उस बिल्डिंग पे अटैक कर देते हैं जिसमें जैन की मौत हो जाती है। पर ऑस्कर जैसे तैसे करके अपना ड्रम लेके बच के वहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एल्बर्ट ने अपनी दुकान पे काम करने के लिए मारिया नाम की एक सुंदर लड़की रखी है, जो उसकी दुकान पे काम करने के साथ साथ ऑस्कर का भी बच्चा समझ के ध्यान रखती है। और कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर को मारिया से प्यार होने लगा है, लेकिन मारिया जो कि ऑस्कर को बस एक बच्चा ही समझती थी और जब ऑस्कर मारिया को अपनी रियल एज बताता था और बताता था कि मैं तुम्हारी एज का हूँ, तो मारिया को ऑस्कर की इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था। और फिर एक दिन जब एल्बर्ट किसी काम के लिए शहर जाता है तो उस रात ऑस्कर मारिया के साथ सो जाता है और अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता है। अब मारिया को भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था, इसलिए वो ऑस्कर को नहीं रोकती और इस तरह ऑस्कर और मार्कस कई बार ये सारे काम करते। लेकिन एक दिन ऑस्कर को पता चलता है कि मारिया का एल्बर्ट के साथ भी अफेयर चल रहा है और वहाँ हमें पता चलता है कि मारिया एल्बर्ट से सचमुच प्यार करती है, लेकिन एल्बर्ट बस मारिया का यूज कर रहा है। अब इस बात से मारिया काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। ये देख ऑस्कर मारिया को संभालने आता है, लेकिन मारिया उसे बोना कहकर लात मार के वहाँ से भगा देती है। और अब कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि मारिया एल्बर्ट के बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था एल्बर्ट का बेबी इस दुनिया में आए। पर मारिया अपने बेबी को बचा लेती है और कुछ दिनों बाद वो अपने बेटे को जन्म देती है और सभी लोग काफी खुश होते हैं सिवाय ऑस्कर के। और दूसरी तरफ हम ऑस्कर के दोस्त बेब्रा को देखते हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजी आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पे काम करता था। फिर एक दिन उसने ऑस्कर को भी अपनी टीम में आने का न्योता दिया, जो कि न्यूयॉर्क में एक परफॉर्मेंस करने वाली थी। अब ऑस्कर उनकी टीम में मिलकर सभी को अपना कांच
फोड़ने वाला टैलेंट दिखाता है और इसके साथ साथ उसे अपनी टीम की एक लड़की रोजी से प्यार हो जाता है। अब काफी टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि ऑस्कर अपने दोनों दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी में काफी खुश है, काफी मजे कर रहा है। पर एक दिन जर्मन सेना वहाँ पे भी अटैक कर देती है और इस हमले में ऑस्कर की गर्लफ्रेंड रोजी भी मारी जाती है। और अब इस हादसे के बाद ऑस्कर वापस अपने घर आ जाता है और यहाँ वो मारिया के 3 साल के बेटे को ठीक वैसा ही टिन ड्रम गिफ्ट करता है जैसे उसे उसकी माँ ने 3 साल के बर्थडे पे दिया था। वैसे मारिया तो ऑस्कर के वापस आने से खुश नहीं थी, लेकिन एल्बर्ट जो कि ऑस्कर के आने से खुश था, साथ ही उसने ऑस्कर को उन लोगों से छिपा के रखा जो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहते थे। लेकिन एल्बर्ट को लगता था कि ऑस्कर बिल्कुल परफेक्ट और ठीक है, उसे किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अब जैसे जैसे शहर में जर्मन के अटैक बढ़ते जा रहे थे तो इस वजह से एल्बर्ट को ऑस्कर और अपनी एक पड़ोसी लीना को बेसमेंट में छिपा कर रखना पड़ता था। पर एक दिन जर्मन सैनिक उनके घर में बेसमेंट में घुस आते हैं और एल्बर्ट के सामने ही वो लीना के साथ जबरदस्ती काम करते हैं और वे सैनिक एल्बर्ट को भी लीना को छुपाने की वजह से मार देते हैं। फिर अगली सुबह मारिस नाम का एक नया आदमी एल्बर्ट की दुकान पे आता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी एल्बर्ट की दुकान का अब नया मालिक है और दुकान को अपने अंडर लेने के बाद लीना और एल्बर्ट का फ्यूनरल कर देता है, क्योंकि रिसेंटली उसने अपने बीवी और बच्चों को खोया था, तो इसलिए उसे अपनों की जाने का दुख पता होता है। अब उसके मरने के बाद उसका दुनिया में कोई नहीं बचा, इसलिए ऑस्कर अब डिसाइड करता है कि अब मैं दोबारा से बड़ा होऊंगा। इसलिए वो अपने ड्रम को भी एल्बर्ट के साथ ही दफना देता है। पर तभी सडनली पता नहीं कहां से ऑस्कर के सिर पे आके एक पत्थर लगता है जिससे उसे थोड़ी ब्लीडिंग होती है और वो बेहोश हो जाता है। पर वहां मौजूद एक आदमी बताता है कि अब ऑस्कर बड़ा होने लगा है और अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एना को छोड़ के सभी लोग उस गांव को छोड़ के वहां से जा रहे हैं और साथ ही यहाँ ऑस्कर को पता चलता है कि उसकी चिल्लाने की शक्ति, लेकिन लास्ट में एना वहीं रह जाती है जहाँ उसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड यही होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।